हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही हो। दोस्तों, काफ़ी सारे एग्जाम हमारे हाल ही में होने वाले हैं, तो उसके लिए जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से अपने पेपर सेट को। आज का प्रश्न नंबर 1 है हमारा, WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1948 को, ऑप्शन बी है 1945 को, ऑप्शन सी है 1995 को, ऑप्शन डी है 2001 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 को हमारे WHO की स्थापना हुई थी, जो कि हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 7 अप्रैल को हमारा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए 1945 के बारे में, 1945 में हमारे यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनमें क्योंकि यूपी के किस शहर में फांसी हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए प्रयागराज की जेल में जो हमारे ठाकुर ठाकुर रोशन सिंह जी थे, इन्हें यहाँ हुई थी प्रयागराज में। और राजेंद्र लाहिड़ी जी को, जो हमारे राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, इन्हें हुई थी गोंडा की जेल में। ये सारी जेलें उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? दोस्तों, ऐसा कौन सा शासक रहा है जिसमें के शासनकाल में हिंदू देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन कुबाचा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है? दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसमें पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बोत्सवाना, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है केपलर ने, ऑप्शन बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन सी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल की खोज कोपरनिकस जी ने की थी। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई बतानी कितनी होती है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है 36 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 360 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3600 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है। जबकि ये होती है, अगर सही से देखा जाए तो हमें 35,786 के लगभग ये मिलती है हमें। मगर लगभग में से 3600 मान लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये या तो ये ऑप्शन में आता है या फिर हमारा 3600 होता है। देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों, सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए है कैम्ब्रिज की खाड़ी, ऑप्शन बी है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन सी है फारस की खाड़ी, ऑप्शन डी है हॉर्मुज की खाड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी खाड़ी है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा,
खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? दोस्तों खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है। दूरी की बात करें, इसकी दूरी 1600 किलोमीटर है, जो कि भारत की कुल तटीय सीमा की 25% गुजरात के पास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन ए 5 क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है 4 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है 7 क्षेत्रों में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। दोस्तों पहले हमारे 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। दोस्तों अगर 6 क्षेत्रों की बात करें, सबसे पहले तो हमारा भौतिक हो गया, दूसरा हमारा रसायन हो गया, तीसरा चिकित्सा हो गया, और चौथा हो गया हमारा साहित्य। साहित्य हो गया चौथा, और पांचवा हमारा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, तो छठा हो गया हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये हमारे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों पहला हो गया हमारा भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा रसायन के, और तीसरा हो गया हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में, और चौथा हो गया साहित्य के क्षेत्र में, पांचवा शांति के, छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रैक्टिस चार्ट में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस चार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।